चाट तो आपने कई तरह की खाई होगी, और अगर आप पुरानी दिल्ली वाले हैं तो इस चाट को देखते ही पहचान गए होंगे। और अगर पुरानी दिल्ली से नहीं है तो ये वाली चाट कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आपने कभी खाई है। इतनी तीखी और चटपटी होती है ना ये वाली चाट, आपको गोलगप्पे वालों के पास तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन नॉर्मली ये जो सब्जी है ना, ये सिर्फ कुछ दिनों अभी के तौर पर आएगी, मानसून के सीजन में और त्योहारों के सीजन में। त्योहारों पे अक्सर घरों में ये जरूर चाट बनती है। एक बार आप मेरा तरीका देखिए, इतनी चटपटी है ना कि मतलब आपकी आत्मा तक चटपटी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने 1.25 किलो के लगभग ये लिए कचालू। ये कचालू की चाट बनती है, जीरो ऑयल, लेकिन टेस्ट ऐसा। और आप इसको 1 हफ्ते तक कैसे स्टोर कर सकते हैं ना, ये भी बताऊंगी। आप कचालू को अच्छे से पहले धो लेंगे, इसमें बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद कुकर में डालेंगे, और जितने कचालू हैं उनके ऊपर तक पानी है इतना पानी डाल के सिर्फ 2 विसल लगानी है, और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। 2 से ज़्यादा विसल बिल्कुल नहीं लगानी, और बॉईल करते समय नमक भी नहीं डालना है, वरना थोड़े हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद जब पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे ना, तो इस तरह इसका मोटा मोटा सा छिलका उतार लीजिए। ज़्यादा मोटा नहीं उतरेगा, पर इसके अंदर ज़्यादा जो है ऊपर और नीचे का पोर्शन आपको काटना ही पड़ेगा। वो जड़ होती है और वो किसी काम की नहीं होती। उसके अंदर कोई टेस्ट भी नहीं होता, बल्कि नॉट टेस्ट खराब कर देगी। इस तरह से सारे कचालू को मैंने छील कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बस इतना अंदर का जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, यही हमारे काम का है। गोलगप्पे वाले, अगर आप कभी गोलगप्पे वाले के पास गए हो, पापड़ी चाट खाई हो, राज कचौरी खाई हो, टिक्की खाई हो, तो उसके ऊपर ये 1 चम्मच जरूर डाल के देते हैं। इससे उसके अंदर एक्स्ट्रा टेस्ट आता है। और इसको आप घर में बनाकर 1 हफ्ते तक के लिए आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आने वाले समय में तीजो आएगी, रक्षाबंधन, और अगर आपको दही भल्ले या कोई भी ऐसी चाट बनानी है तो आप ये बना के रख लीजिए 3-4 दिन पहले ही। उसके बाद अब की बार जब दही बल्ले बनाएंगे ना, तो ये सबको इतना पसंद आने वाले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इसको मैंने इस तरह से छील लिया। अब बीच में से 2 और 4 टुकड़े करके इसके इस तरह से पतले पतले हम स्लाइस निकाल लेंगे। ना तो ज़्यादा पतला स्लाइस निकालना और ना ही ज़्यादा मोटा। और ये इतना नरम है, मतलब आप इसको हाथ से दबाएंगे तो दबेगा नहीं, लेकिन खाने में इसका बहुत बढ़िया क्रंच टेस्ट रहेगा। अब मैंने सारे कचालू को काट के तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ खास स्पेशल मसाले। कोई भी मसाला मिस मत कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर नॉर्मल नमक डाला है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। ये जो दोनों नमक है ना, ये चाट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधा चम्मच ही इसके अंदर हम सेंधा नमक डालेंगे। अब इसके अंदर हमने डाला है 1 चम्मच के लगभग चाट मसाला। कोई भी चाट मसाला आप ले सकते हैं। 1 चम्मच ये सौंठ का पाउडर है, यानी सूखी अदरक का पाउडर, बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच के लगभग पुदीना का पाउडर, हो तो ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच के लगभग ही मैंने इसमें हींग डाल दी है, क्योंकि कचालू बहुत ज़्यादा है तो आधा चम्मच हींग चली जाएगी। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें बारीक काटी हुई कम से कम 15 से 20 ग्राम हरी मिर्चें इसके अंदर जाती हैं। इतनी हरी मिर्च पड़ती है इस चाट में, और तभी इसका मज़ा आता है। और उतना ही अदरक, तो मैंने कम से कम 10-12 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह अदरक के 2 इंच के टुकड़े को बारीक चॉप किया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेगा। अब इसके अंदर हम नींबू डालेंगे। नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसमें अमचूर डालते हैं ना, तो उससे ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं हो पाता, और दूसरी जगह ये थोड़ा सा कड़वा, यानी थोड़ा काला सा पड़ जाता है इसका रंग अमचूर डालने से। लेकिन अगर आप इस तरह से 4 नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे ना, और 1 चम्मच शुगर पाउडर, ये सारे मसालों के टेस्ट को बैलेंस कर देगा। सारे मसाले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे नींबू का रस सारे मसालों के साथ मिलेगा ना, ये अपने आप मिक्स होता जाएगा, और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर आपको इस समय कोई मसाला कम लगे, सिर्फ अगर आपको लगा तो थोड़ा सा नमक और खटास कम लग सकती है। वैसे खटास भी कम नहीं लगती, क्योंकि चाट मसाला भी डाला है हमने, और उसके बाद हमने 4 नींबुओं का रस डाला है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि खट्टा कम है, तो आप 1 नींबू का रस या 1 चम्मच अमचूर पाउडर और डाल सकते हैं। बस खूब सारा हरा धनिया डालिए, और इतनी चटपटी चाट तैयार है ना, कि इस चाट को ऐसे ही रूखा नहीं खाया जाता। आमतौर पर इस चाट को चाट के ऊपर डाल के खाते हैं, यानी पापड़ी चाट, दही भल्ला चाट, उसके ऊपर ये 2-3 चम्मच डाली जाती है। खाने में इतना मजा आता है ना, दही भल्ले का स्वाद जो है वो ना 10 गुना बढ़ जाएगा अगर आप ये चाट ऊपर से डालकर खाएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।